जातिवाद, कास्ट सिस्टम, भेदभाव, शूद्रों पर अत्याचार, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। दोस्तों ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि सनातन धर्म को डिफेम करने के लिए कई बार यूज किए जाते हैं और दावा यहां पर यह होता है कि सनातन धर्म के अंदर बर्थ बेस्ड जातिवाद सिस्टम हमेशा से है और इनके ग्रंथों में जन्मजात कास्टिज्म को प्रमोट किया गया है। लेकिन एक सेकेंड, क्या यह बात एक्चुअली में सच है या सिर्फ हवा में बनाई गई बातें हैं? जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्णाश्रम, जातिवाद और कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन दोस्तों ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और अनसुलझा टॉपिक है और इसको एक वीडियो में अच्छे से कवर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज हमारे चैनल पे अब आने वाली है और ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जहां पे हमारा आर्ग्यूमेंट है कि क्या ब्राह्मणत्व या कोई भी वर्ण सिर्फ व्यक्ति के जन्म पर आधारित होता है या उसके कर्मों पर आधारित होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम सनातन धर्म पे बात करने वाले हैं तो हमको अपने प्रमाणों को सेट करना पड़ेगा कि हम सनातन धर्म के कौन से ग्रंथों से प्रमाणों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 मेन प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जो कि होंगे श्रुति प्रमाण यानी कि वेद, और फिर सेकंड होंगे स्मृति प्रमाण जो कि होते हैं पुराण। फॉर एग्जाम्पल शिव पुराण, भागवत पुराण, ये सारे पुराण जो है उनको स्मृति प्रमाण माना गया है। और फाइनली हम लोग बात करेंगे इतिहास से जो कि है महाभारत, और उसमें गीता के भी कुछ श्लोकों को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। अब दोस्तों श्रुति प्रमाण के अंदर हमारा सबसे पहला प्रमाण आता है वज्र सूची का उपनिषद के अंदर से। इस उपनिषद के अंदर बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक्चुअली में एक ब्राह्मण होता कौन है, और एक प्रश्नों की पूरी सीरीज चलती है जहां पे पूछा जाता है कि क्या ब्राह्मण अपने जन्म से होता है, क्या अपने शरीर के रंग से होता है, क्या अपने ज्ञान से होता है या अपनी जाति से होता है। एक्चुअली में ब्राह्मण होता कौन है, इसके लिए ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और फाइनली ये पता लगता है कि एक ब्राह्मण वो होता है जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जानने वाला हो, जो कि काम, क्रोध, लोभ इन सारे गलत विचारों से दूर हो। वही एक ब्राह्मण हो सकता है जिसके अंदर अच्छे गुण हो। दूसरा हमारा वेदों से प्रमाण है सत्यकाम और गौतम ऋषि की कथा जो कि छांदोग्य उपनिषद के अंदर हमको मिलती है, और इस कथा के माध्यम से ये चीज क्लियर की जाती है कि एक ब्राह्मण वही होता है जिसके अंदर सत्यता का गुण होता है, ना कि जो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण हो। हमारा तीसरा प्रमाण आता है अत्रि संहिता के अंदर से, जहां पे क्लियरली बताया गया है कि एक ऐसा ब्राह्मण जो कि वेद शास्त्रों को पढ़ने की जिज्ञासा तो नहीं करता बट अपने जन्मजात ब्राह्मणत्व के ऊपर गर्व करता है, वह एक शूद्र के समान बताया गया है। हमारा चौथा प्रमाण है बृहद अरण्यक उपनिषद के अंदर से, जहां पे बताया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि परमात्मा को जान चुका है वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। ऐसा सेम श्लोक हमको शास्त्रों में एक और जगह मिलता है जहां पे बताया गया है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म के बारे में जानता है वही ब्राह्मण है। तो श्रुति प्रमाण से ये चीज क्लियर है कि ब्राह्मणत्व सिर्फ जन्म पर बेस्ड नहीं है। अब दोस्तों हमारा सेकंड प्रमाण आता है इतिहास प्रमाण, जिसके अंदर हम महाभारत और गीता के पर्सपेक्टिव से इस मुद्दे के ऊपर बात करें। वैसे यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रमाण आता है भगवत गीता से जो कि चौथे अध्याय के अंदर आता है। वहां पे क्लियरली बताया गया है चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। जो ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये गुण और कर्म के आधार पर बटे गए, ना कि जाति और जन्म के आधार पर। इससे स्पष्ट और क्लियर श्लोक कहीं भी आपको नहीं मिलेगा जहां पे क्लियरली बोला जा रहा है कि ये जन्म के बेस पे नहीं है बल्कि गुण के बेस पे है और कर्म के बेस पे। तो वैसे इस एक श्लोक से इस पूरी कंट्रोवर्सी को क्लियर किया जा सकता है, बट और भी यहाँ पे प्रमाण हमको मिलते हैं। जैसे कि भगवत गीता के चैप्टर नंबर 5 के वर्स नंबर 18 के अंदर हमको एक और प्रमाण मिलता है जहां पे बताया गया है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। ब्राह्मण वही है जो कि विनयता से संपन्न है, ब्राह्मण वही है जो कि लोगों में भेदभाव नहीं करता, ऊंच नीच का भाव जो नहीं रखता, बल्कि वह सबको समान समझता है और सबसे आदर के साथ व्यवहार करता है, वही एक ब्राह्मण है, ना कि वह व्यक्ति जो कि अपने आप को तो ब्राह्मण मानता है और बाकी सबको नीच मानता है। अब दोस्तों महाभारत के अंदर से हमारा अगला प्रमाण है। महाभारत के अंदर शल्य पर्व के अंदर चैप्टर नंबर 189 और वर्ष नंबर 8 के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्लियरली बताया गया है कि अगर एक ब्राह्मण के अंदर शूद्रों वाले गुण हो तो उसको शूद्र मानना चाहिए, और अगर एक शूद्र के अंदर ब्राह्मण वाले गुण हो तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। इवन महाभारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध टीकाकार जिनका नाम है नीलकंठी जी, जिनकी महाभारत आज के समय पे काफी लोग पढ़ते भी हैं, उनकी टीका के अंदर भी उन्होंने यही सेम चीज स्पष्ट की है कि जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण या शूद्र मानना सही नहीं है, उनके गुणों के और उनके कर्म के आधार पर ही उनकी आइडेंटिटी डिसाइड होगी। वैसे दोस्तों देखा जाए तो हमारे इतिहासों
इतिहासों के अंदर जैसे कि महाभारत है और रामायण है, इनके अंदर काफ़ी सारे इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमको रेफरेंसेस मिलते हैं। बट इस वीडियो के अंदर हम पूरे रेफरेंसेस को नहीं बता रहे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों फाइनली हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं जहाँ पे हम पुराणों का पर्सपेक्टिव इस चीज़ के ऊपर समझने वाले हैं। अब दोस्तों जब मैं पुराणों के ऊपर रिसर्च कर रहा था और पुराणों के पर्सपेक्टिव को जानने का प्रयास कर रहा था तो मुझे 40 से भी अधिक श्लोक मिले जहां पर इसी सेम चीज को बताया गया है कि ब्राह्मणत्व जन्म पर नहीं पर व्यक्ति के गुण पर, व्यक्ति के कर्म पर, व्यक्ति के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और उन सारे श्लोकों को यहाँ पे प्रेजेंट करना लॉजिकल नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर पुराणों के अंदर से मैं भागवत पुराण, जिसको सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाता है पुराणों के अंदर, वहां से एक ही श्लोक आपको बताऊंगा और उस एक ही श्लोक में सारी कंट्रोवर्सी को क्लियर कर दिया गया है। तो ये श्लोक भागवत पुराण के 7th कैंटो 11th चैप्टर 35th नंबर वर्स के अंदर आता है। तो इस श्लोक का ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से, इफ वन शोज द सिम्टम्स ऑफ बीइंग अ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एज डिस्क्राइब्ड अबव, इवन इफ ही इज अपीयर्ड इन अ डिफरेंट क्लास, he should be accepted according to those symptoms of clarification। तो भागवत के इस हिस्से में हमको ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इन सब की क्वालिटीज बताई गई है और इस श्लोक के अंदर बताया जा रहा है कि जिसके अंदर जो क्वालिटीज होंगी उसको उसी वर्ण का माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों प्रमाणों से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता, बल्कि अपने गुणों के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर और अपने कैरेक्टर के आधार पर एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय या एक वैश्य या एक शूद्र बन पाता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट अभी भी है कि अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी चीजें क्लियर नहीं हुई है। अभी भी काफी सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमने नहीं दिया है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस सीरीज का ये पहला ही वीडियो है। हम आने वाली वीडियोस के अंदर सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे और सारी चीज़ों को आपके सामने रख देंगे। ये आज का हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।